ब्रह्मपुत्र के किनारे तपस्विनी आर्या की सेवा और समाज की परीक्षा। आर्या का जीवन और भक्ति। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था, जहां आर्या नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले एक दुर्घटना में हो गया था और तभी से उसने अपना जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना, ब्रह्मपुत्र में स्नान करना और अपने आंगन में बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करना उसकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। वह गांव के शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करती और लोगों की मदद करती। हालांकि गांव के लोग उसकी भक्ति की सराहना करते थे, फिर भी विधवा होने के कारण समाज उसे एक अलग दृष्टि से देखने लगा था। समाज की नकारात्मक सोच को वह चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे संसार से अधिक ईश्वर की भक्ति पर विश्वास था। संत का आगमन और आर्या का परिवर्तन। एक दिन गांव में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। वे भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी लंबी जटाएं और तेजस्वी आंखें देखकर लोग समझ गए कि वे कोई महान तपस्वी हैं। वे गांव के महादेव मंदिर के पास ठहरे और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को उपदेश देने लगे। उनके प्रवचनों में आत्मा की अमरता, सत्य और भक्ति के महत्व की गूढ़ बातें होती, जो लोगों के हृदय को छू जाती। आर्या भी प्रतिदिन मंदिर जाती और उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनती। इन उपदेशों ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। वह पहले की तरह अकेलेपन से नहीं घबराती थी, बल्कि अब उसे अपने जीवन में एक नई रोशनी दिखाई देने लगी थी। समाज का शक और अफवाहें, गांव के कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को आर्या का यह परिवर्तन पसंद नहीं आया। उन्होंने गौर किया कि वह रोज मंदिर जाकर संत के प्रवचन सुनती है और वहां कुछ समय बिताती है। धीरे धीरे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा कि एक अकेली विधवा और संत का इस प्रकार मिलना उचित नहीं। अफवाहें फैलने लगीं कि आर्या और संत के बीच कोई विशेष संबंध है। कुछ महिलाओं ने उसके चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिया। आर्या का अपमान और संत की सीख। एक दिन जब आर्या मंदिर से लौट रही थी, तो गांव की कुछ महिलाओं ने उसे घेर लिया और कठोर स्वर में कहा, आर्या, विधवा होकर तू इस तरह संत के पास क्यों जाती है? यह हमारे समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। हमें लगता है कि तुम्हारा संत से कोई विशेष संबंध है। यह सुनकर आर्या के आंसू छलक पड़े। उसे यह अपमान असहनीय लगा, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि उसका मन पवित्र है और उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन समाज को यह कैसे समझाए? वह तुरंत संत के पास पहुंची और उन्हें पूरी बात बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, संसार की यही रीति है। जो भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे दुनिया तिरस्कार और अपमान से नवाजती है, परंतु तुम सत्य से मत डगमगाओ। आर्या ने रोते हुए कहा, परंतु लोग तो मुझे चरित्रहीन कह रहे हैं। यह सहना बहुत कठिन है। संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें पत्थर मारे तो क्या तुम उन्हें फूल दोगी? आर्या ने दृढ़ता से कहा, नहीं स्वामी, मैं भी पत्थर मार सकती हूं। संत मुस्कुराए, यही तो संसार की भूल है। यदि तुम भी क्रोध और प्रतिशोध में बह गई, तो फिर तुम में और उनमें क्या अंतर रहेगा? सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में वही विजय होता है। आर्या को यह सीख समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि वह किसी की बातों की परवाह नहीं करेगी और अपने धर्म पर अडिग रहेगी। महामारी और आर्या की सेवा। कुछ ही दिनों बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन भय के कारण कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं था। ऐसे में आर्या ने आगे बढ़कर बीमारों की सेवा करनी शुरू कर दी। वह घर घर जाकर दवा और भोजन देने लगी। संत ने भी योग और आयुर्वेदिक उपायों से गांव वालों का इलाज किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और गांव महामारी के प्रकोप से मुक्त हो गया। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आर्या से क्षमा मांगी और संत की महिमा को स्वीकार किया। संत का विदा और आर्या का नया मार्ग। कुछ समय बाद संत ने आर्या से कहा, बेटी, अब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया है। अब मुझे अन्य स्थानों पर जाकर लोगों की सेवा करनी होगी। आर्या की आंखें भर आईं। स्वामी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। संत ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा और भक्ति है, यही सबसे बड़ा धन है। आर्या ने संत को प्रणाम किया और वे आगे बढ़ गए। अब आर्या के मन में कोई भय नहीं था। वह जान चुकी थी कि संसार की निंदा और प्रशंसा अस्थायी होती है, लेकिन सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसने अपने शेष जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कहानी सिर्फ आर्या की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलते हैं और समाज की परीक्षाओं का सामना करते हैं। आर्या की तरह ही
हमें भी अपने उद्देश्य पर अडिग रहना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।